ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस। आपके पास एक ओपन बॉक्स है, जैसे ये ओपन रूम हो, ओपन टैंक हो। बेस कैसा? स्क्वायर बेस। इस रूम का बेस स्क्वायर है, तो इस रूम की लेंथ कितनी लेंगे? x, और ब्रेथ भी x। स्क्वायर बेस, ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस, लेंथ x, ब्रेथ x, हाइट y लीजिए, ठीक है। इज टू बी मेड out of given quantity of cardboard of area c square units। आपको ओपन बॉक्स बनाना है और आपके पास हमने क्या दिया हुआ है? कार्डबोर्ड का एरिया दिया हुआ है। कितना? एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, वो दिया हुआ है सी स्क्वायर यूनिट। इसी कार्डबोर्ड को कट कर करके और आपको ओपन बॉक्स तैयार करना है, ठीक है। अच्छा, जब इसको कट करके ओपन बॉक्स बनाओगे तो ओपन बॉक्स की क्या क्या चीजें इसको कट करके बनानी पड़ेगी आपको? ओपन बॉक्स का फॉर एग्जांपल बेस बनाना पड़ेगा और 4 साइड्स बनाने पड़ेंगे। तो बेस का एरिया बताओ, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड सी स्क्वायर। लेकिन उसी कार्डबोर्ड से आपने बॉक्स बनाया हुआ है, तो बॉक्स का सरफेस एरिया वो सी स्क्वायर हो गया। सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज ऑल्सो सी स्क्वायर। अब बॉक्स में सरफेस एरिया कितना है? बॉक्स में फ्लोर है, तो फ्लोर एरिया कितना हो गया? LB एक्स स्क्वायर। और वॉल एरिया ये x है और हाइट y है, x इंटू वाई हुए ना इस वॉल का एरिया। 4 वॉल्स हैं, तो 4xy इज इक्वल टू सी। सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड की बात करो। क्वेश्चन रीड करो अब। Open box with square base to be made out of given quantity of cardboard of C square units. Show that maximum volume of the box is this. आपको क्या करना है? वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना। तो वॉल्यूम कितना हुआ बॉक्स का? यस, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, x स्क्वायर बाई हुआ वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम इतना प्रूव करके देना है, मैक्सिमम वॉल्यूम। एक कोई आपका क्वेश्चन फॉर्म हो गया, समझ में आ गया? आप क्या करें? 1 से y निकाल के और 2 में यूज कर दें। तो यूज 1 इन 2, तो क्या मिला? वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू आ रही है कितनी? सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x। वाई समझ में आ रहा है? यहां से वाई की वैल्यू आएगी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। वो यहां लिख दो, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। ये आपका वॉल्यूम फॉर्म हो गया। अब अगली बात ये है, 1/4 आउटसाइड, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हुआ x, अंदर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/4 सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। यही वॉल्यूम का वैल्यू आपको निकालना है। इक्वेशन नंबर 2 हो गई और इसकी वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो अब आप dv बाय dx निकाल लीजिए। dv बाय dx हो गया 1/4 सी स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव सी स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। ठीक, फॉर ऑप्टिमम dv बाय dx इक्वल टू 0,
मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dv बाय dx को 0 कर दिया जाए, तो सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर हो गया। तो x का वैल्यू आ गया c बाय √3, प्लस माइनस नहीं लगाना, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि x इज लेंथ, तो लेंथ कैन नॉट बी लेंथ। अब y की वैल्यू भी निकाल देते, वैसे y की वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 से हमें वॉल्यूम मिल जाएगा सिर्फ x से। x की वैल्यू अगर 2 में पुट कर दूं, ये है 2, तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम प्रूव करके देना, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव की फॉर्मेलिटी कर देता हूं। डी स्क्वायर बी ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आई 1/4, सी स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, कैसा हो गया? नेगेटिव। ठीक है, तो वॉल्यूम में मैक्सिमम। कब? व्हेन x इज c बाय √2। अब वो तो मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ रहा है क्वेश्चन मेकर, तो मैक्स वॉल्यूम हम लोग निकाल के देंगे। मैक्स वॉल्यूम इक्वेशन नंबर 2 में लिखा था, ये देखो, यहां से निकलेगा वॉल्यूम मैक्स के लिए क्या करना है, 1/4 यू 2 लिख दो, या 2 के ऊपर वाली स्टेज लिख दो, x कॉमन लेके, सी स्क्वायर माइनस एक्स आपका c बाय √3 आया हुआ है। ठीक है, c बाय √3 लग रहा है, यस। तो c बाय √3 2 में पुट कर दो, तो वॉल्यूम मैक्सिमम आ जाएगा। c बाय √3 यहां हो गया, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज सी स्क्वायर बाय 3, ये हो गया 2/3 बाय सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 3, 2/3 ऑफ सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इंटू सी क्यूब, और 1/3 टू जा 6√3, सी क्यूब बाय 6√3 क्यूबिक सेंटीमीटर या यूनिट्स। अब आप अपना डाउट पूछ सकते हो, मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करके दिया, और डाउट नहीं है तो प्रैक्टिस जरूर करना। ये देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। बीच का जैसे 12 है तो होमवर्क थोड़ा बहुत करना होता है, होमवर्क इनमें नोट्स में कहीं कहीं छोड़ देता हूं मैं, आप क्या करो उनको। 13 को रीड करें। ए मैन्युफैक्चरर कैन सेल X आइटम्स एट ए प्राइस ऑफ दिस मच ईच। वो जो मैन्युफैक्चरर है उसका सेल प्राइस है, सेल प्राइस, उसने कितने आइटम सेल किए बताओ? X आइटम सेल किए, और प्राइस क्या थी? ये प्राइस टोटल प्राइस है या बनी? यस, यूनिट प्राइस है ये यूनिट प्राइस है। तो टोटल प्राइस कितनी हो गई? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू, यस, प्राइस ऑफ 1, 5 माइनस x बाई 100। तो ये आपका 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 मैंने लिख दिया, ये सेल प्राइस है। He can sell his items for this price। अब आगे रीड करो क्वेश्चन को। The cost of producing X items is this। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये 1 आइटम की है कि ऑल आइटम्स की है? यस, देखो क्वेश्चन ने क्लेवरनेस की है,
जो सेल प्राइस है वो वन आइटम की दी है और जो कॉस्ट प्राइस है वो ऑल आइटम्स की दी है। फॉलो कर रहे हो? तो जो कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द एक्स आइटम्स है एक्स बाई 5 प्लस 500 कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग। अब आगे क्वेश्चन रीड करो। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सोल्ड। आपसे नंबर ऑफ आइटम्स एक्स मांग दिया, नंबर ऑफ आइटम्स एक्स सच दैट ही कैन मेक मैक्सिमम प्रॉफिट, और आपको प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट क्या करना? मैक्सिमाइज। और मैक्सिमाइज करने के लिए आपको एक्स का पता लगाना है। तो इसमें प्रॉफिट फंक्शन हो गया, प्रॉफिट होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, इसी को मार्जिनल रेवेन्यू भी कहते हैं, एमआर भी कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, सेल प्राइस को टोटल रेवेन्यू कहते हैं और इसको कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो माइनस करो सेल प्राइस 5x एक्स स्क्वायर बाय 100, कॉस्ट प्राइस हो गई x बाई 5 माइनस 500। ठीक, प्रॉफिट फंक्शन हमारा P रेडी हो गया, जिसे मैक्सिमाइज करना। माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100, 25 माइनस 124 बाई 5x माइनस 500। dp बाई dx निकालें, माइनस 2x बाय 100, 500 का 0 हो गया, माइनस x बाय 50, फॉर ऑप्टिमम dp बाय dx इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमम। ऑप्टिमम में दोनों आ जाते हैं, मैक्सिमा भी और मिनिमा भी। तो फॉर ऑप्टिमम dp बाय dx इक्वल टू 0 माइनस x बाय 50, 24 बाई 5 इक्वल टू 2, 24 बाई 5 को उधर ले चलो और x 50 का मल्टीप्लाई कर दो, 24 इंटू 50 बाई 5, 240। x की वैल्यू 240। आइटम सेल करने, कैलकुलेशन देख लेना, मुझे लगता है ठीक है। 240 शुड बी सोल्ड आउट टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। और मैक्सिमम प्रॉफिट इन्होंने पूछा नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या था, फाइंड नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सोल्ड सो दैट ही कैन मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्स प्रॉफिट मांगा नहीं है। अगर मैक्स प्रॉफिट मांगता तो उस एक्स की वैल्यू यहाँ पी में लिखनी पड़ती। यहाँ 240 यहाँ लिखोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन प्रॉफिट इन्होंने नहीं मांगा, इन्होंने नंबर ऑफ आइटम्स मांगा। तो वो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ तक। देखो पूछो, डाउट पूछो। हाँ, डबल डेरिवेटिव अब आप खुद करने लग जाओ, बिल्कुल करना होता है। डी स्क्वायर पी बाय डी एक्स स्क्वायर, देखिए इधर माइनस 1/50 हुआ और वो नेगेटिव, सो प्रॉफिट इज मैक्सिमम, ठीक है। फॉर एक्स इक्वल टू 240। सेकेंड डेरिवेटिव एग्जाम में जरूर करके देना है, हाथ मार काट देगा। आपको पता लग रहा होगा क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं।
एक क्वेश्चन ये नहीं एक बार आ गया अब दोबारा आएगा नहीं, नहीं रिपीटेडली देखो 2005 में आया, 9 में आया, 17 में आया और फिर भी आएगा। क्वेश्चन रीड करो। शो दैट सरफेस एरिया of a closed cuboid with square base and given volume is minimum। अब दोबारा रीड करो, देखो आपको बताता हूं। देखो ये लिखा है, देखो शो दैट सरफेस एरिया है और फिर रीड करवा के इधर इज मिनिमम व्हेन इट इज ए क्यूब। रेड अंडरलाइन को रीड करोगे तो पूरा सेंटेंस हो जाता है। show that surface area is minimum when it is a cube। आपको क्या मिनिमाइज करना है? सरफेस किसका? वो बीच में लिखा है क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस। इस बार क्लोज्ड टैंक है, रूम है, उसमें सीलिंग भी है, रूफ भी है। क्लोज्ड है, लास्ट टाइम कैसा था? ओपन। हाँ ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड बॉक्स है ये। एक सेकंड, तो ये कह रहा है सरफेस इज मिनिमम, इसका सरफेस मिनिमाइज करना, ठीक है। और बेस दिया हुआ है स्क्वायर, तो इसका लेंथ ले लिया जाए। लेंथ कितना लिया? x, ब्रेथ x, हाइट बाय ले ली जाए क्योंकि स्क्वायर बेस है। सीलिंग भी स्क्वायर होगी, वो इक्वल होगी, जो फ्लोर होगा उतना सीलिंग, और जो 4 वॉल्स हैं वो इक्वल होंगी आपस में। एक्स वाई ये भी, एक्स वाई वो भी, सारे एक्स वाई। तो सरफेस एरिया हो गया, देखो एक्स स्क्वायर तो फ्लोर हो गया और एक्स स्क्वायर इसकी सीलिंग हो गई, और जो वॉल एरिया वो एक्स वाई, लेकिन ये 4 है वॉल, 4xy, इसी को मिनिमाइज करना है, ठीक है। क्लोज क्यूबॉइड है ये, स्क्वायर बेस। आगे क्या लिखा है? स्क्वायर बेस के आगे रीड करो, क्या लिखा है? वॉल्यूम गिवन। वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम चाहे ओपन का हो या क्लोज का, सेम होता है। तो ये कहते हैं वॉल्यूम जो हमारी तरफ से हुआ x इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई, वो कैसा है? वहां कैसा? कांस्टेंट है, गिवन है। गिवन का मतलब कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू आप a ले लीजिए। समझ में आ गया? वॉल्यूम कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, और प्रूव करके क्या देना है कि क्यूबॉइड जो है वो क्या है? क्यूब। वी हैव टू प्रूव दैट क्यूबॉइड इज ए क्यूब। तो उसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? y इक्वल टू, हाँ y इक्वल टू एक्स प्रूव करना पड़ेगा। x इक्वल टू वाई जब आ जाए तो क्यूबॉइड क्यूब बन जाएगा। तो टू प्रूव दैट y इज इक्वल टू एक्स। अब मिनिमाइजेशन शुरू कर दो, सरफेस एरिया को मिनिमाइज किया जाए। इधर देखो 2x स्क्वायर ठीक है, 4x ओके, y की वैल्यू पुट कर दो यहां से निकाल के। y की वैल्यू कितनी डालो बोलो? a बाय एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? इक्वेशन 2 से y निकालो और 1 में यूज कर दीजिए। अब आगे चलता हूं। 2x स्क्वायर ओके, 4a अपॉन एक्स, एक्स और एक्स स्क्वायर कैंसल करके x आ जाता है। तो ये आपका सरफेस हो गया। ds बाय dx निकालो, ds बाय dx हो गया 4x, और 4a बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 4a बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। फॉर ऑप्टिमम ds बाय dx इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 4a बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स क्यूब माइनस ए इक्वल टू 0। 4 का मैंने डिवीजन लगा दिया, एक्स क्यूब की वैल्यू ए आ गई तो एक्स आ गया क्यूब रूट ऑफ ए। और आपको याद होगा y इक्वल टू एक्स हमको प्रूव करके देना है। सेकेंड डेरिवेटिव, पॉजिटिव की फॉर्मेलिटी थोड़ी करनी पड़ती है, तो डी स्क्वायर एस बाय डी एक्स स्क्वायर। देखिए कहां पर डी एस बाई डी एक्स, ये चीज अच्छा, ये ऐसे है बेटा, ये साइड को देखना, सब लोग थोड़ा बाई चांस बाद में डाउट हो, ये सही है वैसे तो। ये ऐसे है कि आप 4 का तो डिवीजन लगा दो, फिर आ गया x माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। उसके बाद आप एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब हो गया, और माइनस ए इक्वल टू 0, फिर 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 कर दिया। सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो 4x का डेरिवेटिव 4 हो गया, माइनस 4a फाइन, और ये ना 1/x² मतलब x की पावर -2 का डेरिवेटिव, x की पावर -2 का डेरिवेटिव कितना हुआ, -2x की पावर -3 nx की पावर n-1, और ये पॉजिटिव हो चुका है, 4 माइनस माइनस प्लस 8a बाय एक्स क्यूब, जो कि कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि एक्स क्यूब की वैल्यू a है, एक्स क्यूब की वैल्यू a होने की वजह से पॉजिटिव हो गया सारा। Therefore, surface is minimum for x equal to cube root of a। कहां पर कंफ्यूजन है बोलो? एक्स आपको ये दिख नहीं रहा पॉजिटिव नंबर, ये यहाँ एक्स लिखा जाएगा, सिंपल, ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं। एक्स पॉजिटिव है तो एक्स क्यूब पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू डालो, ओके। सरफेस इज मिनिमम फॉर एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए, तो y कैन बी फाउंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में हम आपको याद दिला दें, एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू ए लिखा पड़ा वहां, तो y की वैल्यू आ गई a बाय एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, ऊपर नीचे x मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि एक्स क्यूब की वैल्यू बहुत अच्छी है हमारे पास, क्यूब रूट नहीं लगाना पड़ेगा। तो a नीचे कितना आ गया बताओ, एक्स क्यूब की वैल्यू पूरी a, और इंटू ये वाला x कॉपी करो, a से a काट दिया, y इक्वल टू एक्स, तो क्यूबॉइड इज ए क्यूब, तो क्यूबॉइड लिया था, एक्चुअली इसको क्यूब होना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, का मतलब है कि आपको ये प्रूव करके देना है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अल्टीमेटली लास्ट में ना यही चीज आपको प्रूव करके देना, समझ में आ गया? अब रीड करो आगे, क्वेश्चन क्या कहता है, लार्जेस्ट कोन, वो कौन सा कोन कहाँ है, वो आगे लिखा, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर का ये स्फीयर, इसके अंदर ड्रा किया गया कोन, पोजीशन याद करो ऐसी होती है, कोन इनसाइड स्फीयर, इस तरह का होता है।
ठीक है, तो कौन है उसका अल्टीट्यूड ड्रा करना पड़ेगा, और वो अल्टीट्यूड स्फीयर के सेंटर से होकर के पास होगा, क्योंकि कौन भी सिमेट्रिकल और स्फीयर भी सिमेट्रिकल, इट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ स्फीयर। Prove that volume of largest cone that can be inscribed in sphere of radius, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कांस्टेंट। जो क्वेश्चन ने दिया वो कांस्टेंट, और जो हम अज्यूम करेंगे वो वेरिएबल होता है। तो इस कैपिटल आर इसकी रेडियस है, ध्यान दो ये रेडियस है, ये यहां से यहां तक रेडियस है। एक रेडियस की मुझे और भी जरूरत है, देखो इसकी, ये वाली रेडियस की हमें जरूरत पड़ेगी, और इस ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी जब भी ये फिगर बनेगी। किसी और क्वेश्चन में भी कौन इनसाइड स्फीयर बनेगा तो ये ट्राइंगल यूज होगा, याद करना। अब हाइट ऑफ कौन क्वेश्चन में दी नहीं है, आप हाइट ऑफ कौन एच अज्यूम कर लो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्यों, एच आपकी प्रोडक्शन है, आपने अज्यूम किया है। जो क्वेश्चन ने दिया हुआ है ना आर, वो सही, उसको टिक मैं कर सकता हूं, टिक करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो अननोन है उसको क्वेश्चन मार्क लगा के रखो। तो ये OL कितना हो गया, OL बताओगे, H माइनस आर, और ये जो AL है, AL वो रेडियस ऑफ कौन अननोन अज्यूम कर लो, रेडियस ऑफ कौन इज नॉट नोन, रेडियस ऑफ स्फीयर इज नोन, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया, इस पाइथागोरस थ्योरम लगा के रख दो, क्वेश्चन जब भी आए ना कौन इनसाइड द स्फीयर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे रख दो, कहीं नहीं यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आगे रीड करेंगे, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या कहती है, H माइनस आर होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर, ये कहती है। इसमें स्मॉल आर अननोन है, तो स्मॉल आर की वैल्यू निकाल ली जाए। आर और एच दो अननोन है, तो हम लोग आर इन टर्म्स ऑफ एच निकाल लेते हैं, क्योंकि एच निकालना हार्ड होगा, स्क्वायर रूट पैदा हो जाएगा। आप एच निकाल के देखना, तब पता लगेगा हार्ड है। तो इसलिए हम क्या निकाल लेते हैं, स्मॉल आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर इज कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वो वाला होल स्क्वायर ओपन करो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2HR, आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर कैंसल, माइनस एच स्क्वायर प्लस 2HR। ये आर स्क्वायर की वैल्यू जब जरूरत होगी तब हम लोग यूज कर लेंगे। और एच आपको पता लगा, एच इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, क्यों, एच में क्वाड्रेटिक है, ये यू कैन नॉट फाइंड एच राइट नाउ, क्वाड्रेटिक है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगेगा तब निकलेगा एच, और जबकि आर आराम से, स्मॉल आर आराम से आया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन को एक बार और देख लो बस। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम भी लार्जेस्ट, तो इसका वॉल्यूम लिखिए और उसे मैक्सिमाइज करिए। समझ में आ गया, चलो मैं वॉल्यूम लिखता हूं और मैक्सिमाइज करता हूं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला बताओ, यस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसे कहते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। इसी को मैक्सिमाइज करना, ग्रेटेस्ट कोन का मतलब कोन शुड बी मैक्सिमाइज, तो V इक्वल टू 1/3 पाई, ठीक है। आर स्क्वायर वो ऊपर लिखा, इसीलिए निकाला हमने इतनी मेहनत करके, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली, वो यहाँ पुट करो, माइनस एच स्क्वायर प्लस 2H इंटू कैपिटल आर होल इंटू एच, मे बी रिटन एज पाई/3 फाइन माइनस एच स्क्वायर इंटू एच हो गया एच क्यूब प्लस 2H स्क्वायर आर, ये भी हो गया dV बाय, मैंने कहीं गलती कर दी, सही कहा, dV बाय dH निकालो, पाई/3 एच क्यूब का डेरिवेटिव 3H स्क्वायर प्लस 4H इंटू, फॉर ऑप्टिमम dV बाय dH इक्वल टू 0।
अब देखो कोई भी डाउट है जरूर पूछिए, बताऊंगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको रीड किया जाए। फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन। इसमें ना हमने राइट सर्कुलर कोन का अल्टीट्यूड h मांग दिया आपसे, कोन का h मांग दिया। सेम क्वेश्चन है, सेम फिगर आपको दिखाई पड़ रही है। इस बार यही वाली फिगर यूज में कर सकता हूं। अच्छा, h निकालना है ऑफ मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस। इस बार कोन के कर्व सरफेस को मैक्सिमाइज करना है। कोन का कर्व सरफेस कितना होता है? c की वैल्यू पाई आर एल, ठीक है। अच्छा, इसमें पाई इंटू रेडियस इंटू एल में करूंगा, पाई इंटू रेडियस इंटू स्लांट हाइट एल। रेडियस मैंने नहीं लिखी जान के। क्वेश्चन रीड करो। अल्टीट्यूड ऑफ कोन which can be inscribed in a sphere of radius r। r रेडियस का स्फीयर है, स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर है। स्मॉल आर इस बार गिवन है, लास्ट टाइम स्मॉल आर गिवन नहीं था, आर्बिट्रेरी था, कोन का रेडियस था वो, ठीक है। लास्ट टाइम कैपिटल आर गिवन था, इस बार स्मॉल आर गिवन है और कैपिटल आर आपकी एजम्पशन है, यह हाइट भी आपकी एजम्पशन है, वो बात का याद रखिए। तो पाई आर एल होता है स्लांट हाइट, एल फॉर स्लांट हाइट ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस पाई आर है, तो कौन सा रेडियस? कैपिटल आर डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने वहां आर नहीं डाला था। इस बार कैपिटल आर आएगा कोन के लिए और स्मॉल आर आएगा स्फीयर के लिए, ठीक है। अब आपके पास है दो अननोन हो गए, एक आर और एक एल। पहले एल की वैल्यू बदल लेते हैं, पाई आर एल की वैल्यू कोई बता सकता है? फिगर को देख के थोड़ी गलती कर, स्लांट हाइट ये है, स्लांट हाइट ये है ना, ये तो बिग वाला राइट ट्रायंगल यूज करो ना, ये बिग वाला, ये वाला राइट ट्रायंगल यूज करो, ये पूरा फुल वहां से यहां तक, ये रेड वाला। तो रेड वाली जो अल्टीट्यूड है वो h है, तो हाँ h स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर होगी, सही है, समझ में आ गया। स्लांट हाइट पाइथागोरस थ्योरम इन बिग राइट ट्रायंगल CLB में लगाना है, ठीक है। और वो तो चलो आपने इक्वेशन 1 लिख दी। अब ये वाला ट्रायंगल यू जरूर होना है, इसके बिना तो सोल्यूशन होगा ही नहीं कभी भी। कौन इनसाइड द स्फीयर है तो ये ट्रायंगल यूज होना ही होना है। तो ये ट्रायंगल क्या कह रहा है? ये ट्रायंगल कह रहा है h माइनस आर होल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या है कि हमारा h भी अननोन है r, तो इससे कैपिटल आर स्क्वायर आराम से मिल सकता है। लास्ट टाइम भी स्मॉल आर स्क्वायर निकाला गया था क्योंकि वहां कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर था। तो कैपिटल आर स्क्वायर यहां से निकाल लो, आर स्क्वायर माइनस h माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एच, आर स्क्वायर करके 2HR माइनस एच स्क्वायर, ये आपका हो गया आर स्क्वायर। तो ये मेरे ख्याल से इक्वेशन नंबर 2 को 1 में यूज कर दो और आगे चलते बनो। और h निकालना है, जब h आ जाए तभी रुक जाना। उन्होंने अल्टीट्यूड मांगा है, कौन का अल्टीट्यूड। So 1 gives you c equal to pi r अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है, तो ये हो गया पाई। कैपिटल R की वैल्यू यहां से लिखनी पड़ेगी, अभी लिख दूंगा मैं, और रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर,
एच स्क्वायर, आर स्क्वायर तो वो रेडी है, वो वहां से कॉपी करो आपके सामने, 2HR माइनस एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कर दिया, ठीक है। पाई कैपिटल आर की वैल्यू 1 से लिखो, स्क्वायर रूट लगाओ यहाँ, 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 2HR। मुझे लगता है समझ में आया। कैपिटल आर की वैल्यू अंडर रूट लगाओ, घर में बैठ के ना थोड़ा घंटे 2 घंटे करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, स्टेप्स वापस दोबारा करना पड़ेगा, सेम डे, नहीं करोगे तो ये भूल जाओगे, कल तक सफा बिल्कुल नील हो जाओगे, ठीक है। ये सी हो गया, तो z इक्वल टू सी स्क्वायर, वो कितना हो गया, पाई स्क्वायर हो गया, ये 2HR बाहर कर लो, अंदर है 2HR माइनस एच स्क्वायर, स्मॉल आर नॉन है, एच अननोन है, एच निकालना है आपको, तो 2 पाई स्क्वायर आर, एच का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2H स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब, ये जेड हो गया, इक्वेशन नंबर 3। dz बाय dh निकाल के 0 किया जाए, 2 पाई स्क्वायर आर फाइन, इसका डेरिवेटिव हो गया, 2r कांस्टेंट है, h स्क्वायर का 2h, 4HR माइनस 3h स्क्वायर, h आप चाहें तो बाहर कर सकते हैं, अंदर रह गया 4r माइनस 3h, फॉर ऑप्टिमम dz बाय dh इज इक्वल टू 0, तो 2 पाई स्क्वायर आर एच 4r माइनस 3h इज इक्वल टू 0, 2 पाई स्क्वायर आर और एच ये सब नॉन जीरो है, एच कैसा है हमारा, नॉन जीरो, इसलिए ये 0 होगा, लास्ट जो फैक्टर है 4r माइनस 3h इज इक्वल टू 0, एच की वैल्यू 4r/3, बस एच इसने पूछा था, एच आ गया है, 4/3r होगा, माइनस 3h इज माइनस 4r, तो h इज इक्वल टू 4r/3, ये इसका अल्टीट्यूड इसने फाइंड कराया था, वो तो फाइंड हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव उसका और निकाल दो, करंट सरफेस कैसा करना, मैक्सिमाइज करना था, तो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो dz बाई dh ये लिखा पड़ा था, यहाँ पर इस स्टेज को देखो, आप स्टार नंबर को देखो, वो इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो स्टार गिव्स यू d स्क्वायर z बाय dh स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर आर, 4HR का डेरिवेटिव 4HR माइनस 3h स्क्वायर का 6h, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर आर 4r ओके, 6h की वैल्यू 4r/3, ठीक है, वो क्या आ गया, नेगेटिव, नेगेटिव है ये, 3 2 जा 6, 4r माइनस 8r नेगेटिव, so that z is maximum, current surface C is maximum when h is equal to 4r/3, और यही आपका फाइनल आंसर है। अब आप पूछ लो डाउट, show that the semi vertical angle of a cone of maximum volume and of given slant height is tan inverse root, क्या कह दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने किसी कोन की बात की है, तो हम लोग एक कोन ड्रा कर लेते हैं, ये देखिए मैंने एक कोन रफली ड्रा कर दिया है, कोन इनसाइड स्फीयर नहीं है, कोन ही है इस बार, ऐसे वाला है ओपन कोन, सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, इसका ना सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है आपको, सेमी वर्टिकल एंगल ये रहा थीटा, यही निकालना है, सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, लास्ट में देखो tan इनवर्स √2 है, वो ये स्क्वायर √2 है, तो थीटा की वैल्यू ना
tan इनवर्स रूट 2 लाके देनी है आप, ठीक है। tan इनवर्स रूट 2 आना चाहिए। अब इसकी रेडियस r अननोन अज्यूम करो, हाइट h अननोन अज्यूम करें, और tan थीटा की वैल्यू पता है कितनी आएगी? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस r/h आएगी। tan थीटा जो लाना है आपको, tan थीटा तो लाना है, तो tan थीटा कितना आना है? r/h लाना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस r/h लाना tan थीटा। ठीक है, r/h की वैल्यू अपने आप √2 आएगी ऑटोमेटिक, वो मतलब फॉर्म नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली √2 होगी वो। ठीक है, अब क्वेश्चन रीड कराओ। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ व्हाट कोन, तो कोन भी कैसा? मैक्स वॉल्यूम, यस, इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना। तो वॉल्यूम हो गया, याद करो, 1/3 पाई r स्क्वायर h, मैक्स वॉल्यूम। और मैक्स वॉल्यूम करने के लिए आगे क्या लिखा है? गिवन स्लांट हाइट, स्लांट हाइट में कांस्टेंट है, गिवन का मतलब कांस्टेंट, एल जो है ना वो यूज कर सकते हो आप, कांस्टेंट है एंड यू कैन यूज इट। तो एल को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। यहाँ इस वाले राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो वो एल यूज होगा। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, हमें एक रिलेशन मिल गया। आर एच इसमें वेरिएबल और एल फिक्स है, कांस्टेंट, एल का डेरिवेटिव 0 होगा और आर का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, एच का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, एल का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक, तो 1 गिव्स यू v इक्वल टू 1/3 पाई। अब बताओ मैं r को बदलूं कि h को बदलूं? बदलना है, दो वेरिएबल है हमारे पास, l वेरिएबल नहीं है। r को बदलना है क्या h को बदलना? तो सही इजी है, किसको चेंज करना इजी है? यस, r स्क्वायर को बदल डालो, h जो है अंडर रूट में आएगा, h तंग करेगा आपको, तो ये r स्क्वायर बदलो तो 1/3 पाई h हो गया ना, और r स्क्वायर की वैल्यू हो गई l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ठीक है, π/3 l स्क्वायर h माइनस h क्यूब v, dv/dh इज इक्वल टू π/3 l स्क्वायर h का डेरिवेटिव l स्क्वायर, h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर। ठीक है, फॉर ऑप्टिमम dv/dh इज इक्वल टू 0, मैक्सिमा मिनिमा के लिए dv/dh 0 होगा। ठीक, इसको 0 कर दो जो आपने ला दिया, π/3 l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। π/3 का डिवीजन लगाओ, l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। h स्क्वायर हो गया l स्क्वायर बाय 3, तो h की वैल्यू हो गई l/√3। ठीक है, और प्लस माइनस लगाने, हाइट इज नेवर नेगेटिव। h हमारा रेडी हो गया। r और निकाल लेता हूँ, r पता है कहां से? 2 से निकलेगा। इक्वेशन नंबर 2 में याद दिला देता हूँ, r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आपको r की वैल्यू दे सकता है, तो वहां से r निकालना। ठीक है, r स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया l स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो r स्क्वायर की वैल्यू हो गई l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 3, तो r स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2l स्क्वायर बाय 3, तो r की वैल्यू रेडी हो गई √2/3 टाइम्स l।
ये देखो दोबारा लिख दो, √2/3 टाइम्स एल। किसी भी स्टेप में डाउट होने पर पूछिए, बता दें। अब हमें tan थीटा निकालना था, हमारे पास r भी आ गया, h भी आ गया। tan थीटा आपको बिगिनिंग में बताया था r/h होता है, ठीक है। तो tan थीटा r/h, r की वैल्यू ऊपर अभी अभी निकली पड़ी है, यही √2/3 l है। h की वैल्यू वो लिखी पड़ी है ऊपर, वो टॉप पे लिखी है, l/√3। तो यहाँ पर आप l/√3 लिख दीजिए। तो tan थीटा की वैल्यू √2, तो थीटा की वैल्यू, ये सेमी वर्टिकल एंगल उन्होंने जो पूछा था वो आ गया। अब अगर cos थीटा पूछ दे, cos इनवर्स पूछ दे, तो यहाँ रिमार्क में लिख देता हूं, tan थीटा आपका आया √2/1, जिसका राइट ट्राइंगल बना लो, राइट ट्राइंगल फॉर थीटा बना लो। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है √2, बेस क्या है 1, हाइपोटेनस क्या है 2 + 1 3। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस पता लगा लिया। अब इसे साइन थीटा निकालो चाहे कॉस थीटा निकालो, चॉइस है आपकी, क्या निकालना चाहते हैं। कॉस थीटा में अगर दूसरा आंसर है ना, तो कॉस थीटा देखिए ये आया, बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/√3। तो थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स 1/√3। ऐसे सेक इनवर्स पूछा हो तो सेक इनवर्स निकाल लेंगे, कॉट थीटा। कॉट इनवर्स पूछा हो तो कॉट इनवर्स, सारे इनवर्स निकल सकते हैं, इसी फिगर से निकलेंगे, ठीक है। राइट ट्राइंगल से कोई भी इनवर्स निकल जाता है। अब देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साइज में थोड़े बड़े और स्लाइटली हार्ड होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और रिपीटेडली एग्जाम्स में आते हैं। लास्ट वाला सेक्शन होता है उसमें जाते हैं हार्ड वर्क, मतलब मैक्सिमम मार्क का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क का आ जाए, 6 का आ जाए, जितना जितना मैक्सिमम मार्क होगा वो इसी क्वेश्चन का होगा। रीड करो, विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग। एक विंडो है, उसका फॉर्म कैसा है, रेक्टेंगल है। वो विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, वो विंडो कुछ इस तरह की है, रेक्टेंगल। आगे क्या कहता है, सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कल, तो इसके ऊपर ना एक सेमी सर्कल ऐसा बना हुआ, ऐसी विंडो है जो देखने में भी देखो अच्छी लगेगी ना जब विंडो ऐसी बनेगी, सेमी सर्कुलर ओपनिंग के साथ है वो। टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। इस विंडो की पेरीमीटर आपको दी हुई है, इसने क्वेश्चन ने 10 मीटर दी है, पेरीमीटर 10 मीटर गिवन बाय द क्वेश्चन। आगे रीड करो, 10 मीटर। व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ होल ओपनिंग। आपसे डायमेंशन मांग दी, डायमेंशन समझते हो, रेक्टेंगल की लेंथ, रेक्टेंगल की ब्रेथ और सर्कल का रेडियस, डायमीटर बताओ, ठीक है, मतलब लेंथ और ब्रेथ बताओ। तो उसको लेंथ ब्रेथ को अज्यूम कर लो, लेंथ ले लो x को और ब्रेथ ले लो y, ठीक है। तो कुछ अज्यूम कर लेते हैं, x ले लो लेंथ, ब्रेथ ले लो y, तो सेमी सर्कल का ये रेडियस कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। उससे हम लोग काम चला लेंगे, थोड़ा अज्यूम कर लिया। क्यों, डायमेंशन मांगे, जो चीज मांगता है उसी को आपने अज्यूम करना होता है। क्वेश्चन आगे रीड करें। व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ होल ओपनिंग।
ओपनिंग के बाद इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ। सच दैट एरिया इज मैक्सिमम, या सच दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट एंड एयर कैन बी एडमिटेड। दोनों बातें आती हैं एग्जाम में, तभी यहाँ थोड़ा सो दैट मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ दैट फिगर इज मैक्सिमम, एरिया को मैक्सिमाइज करना है और आपको डायमेंशंस बताने। उसका एरिया मैक्सिमम होगा तो लाइट ज्यादा आएगी, तो एयर ज्यादा आएगी, ठीक है। फाइंड द व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ होल ओपनिंग सो दैट एरिया इज मैक्सिमम, या एरिया मैक्सिमम की जगह पर कभी कभी ये भी आता है क्या, सो दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट and air can be admitted, लाइट में एयर तो चलो आएगी जाएगी, मैं लाइट जो है मैक्सिमम आए उस विंडो से, ठीक है। कोई लाइट एयर दोनों लिख देते हैं, कोई लाइट जरूर लिखता है, ठीक है। तो वो एरिया मैक्सिमाइज करना है, कहने का एरिया मैक्सिमम होगा तो लाइट भी अपने आप मैक्सिमम हो जाएगी। अब आप यहाँ आ जाइए, इस फिगर का आपको पेरीमीटर दिया हुआ है और एरिया मैक्सिमाइज करना है, तो इस फिगर की पेरीमीटर में क्या क्या शामिल होगा ये बताओ मुझे। ए बी सी डी मैंने लिख दिया और यहाँ पे एक ई डाल दिया। अब आप बताओ ए बी इसमें शामिल होगा क्या पेरीमीटर में, एक्स लिख दिया आपके कहने से मैंने। बी सी शामिल होगा क्या, बाई लिख दिया। सी डी शामिल होगा क्या, नहीं होगा, सी डी बीच में पड़ जाएगा। पेरीमीटर कहते हैं आप फील्ड के अंदर एंट्री नहीं करोगे, आप आसपास घूमोगे, तो आपका सी डी शामिल नहीं होगा। अच्छा सी ई डी शामिल होगा क्या, आर्क सी डी शामिल होगी, आर्क सी एक्स प्लस बाई प्लस, यहां मैं सी ई डी आर्क अभी लिख देता हूं शामिल होगा। डीए बताओ बेटे, डीए क्या होगा, बाई होगा, तो डीए मैंने बाई लिख दिया। अब कुछ छूटा तो नहीं बताओ, 1 2 3 4 हो गया। ये पेरीमीटर क्वेश्चन ने 10 दिया है। अब आपको क्वेश्चन हो तो पूछो, पेरीमीटर क्वेश्चन ने 10 दे दी है, तो मिला क्या, x प्लस 2 बाय आर्क सी डी वो है पाई आर, 2 पाई आर होता ना, 2 पाई आर का हाफ सेमी पेरीमीटर पाई आर हो गया। तो मैं पाई आर लिख देता हूं अभी, जिससे कि आपको थोड़ा बाद में भी इजी पड़े, ठीक है। अब आर की वैल्यू आपने बताई थी पाई एक्स बाय 2 इक्वल टू 10। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बाई इन टर्म्स ऑफ एक्स इजी है, बाकी आपको एक्स आप चेंज कर सकते हो, बाई भी चेंज कर सकते हो, आपकी इच्छा है। यू हैव टू चेंज बाय इन टर्म्स ऑफ एक्स और यू हैव टू चेंज एक्स इन टर्म्स ऑफ बाई। मुझे ऐसा लगता है कि बाई निकाल लेते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, दोनों सही है। एक्स को टुगेदर करो फिर, तो एक्स की वैल्यू आई 1 प्लस पाई बाई 2 है, और ये आ गया 10 माइनस 2 बाई, x into 2 plus pi by 2 10 minus 2y। तो x की वैल्यू रेडी हो चुकी है, 2 10 या 20 मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, जरूरत होने पर कॉमन ले लूंगा। x की वैल्यू रेडी है इन टर्म्स ऑफ y। आपको पता है x और y ही हमें निकाल के देने हैं, डायमेंशंस निकालने हैं। एक्स और वाई निकल जाए समझ लेना डायमेंशन निकल गए, क्योंकि एक्स के साथ वो रेडियस भी आ जाएगी ना, एक्स बाई, एक्स आ जाने सब आ गया। अब एक्स और वाई बता दो, एनफ है। देख लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कोई लगती है तो बताओ। और एरिया मैक्सिमाइज होना है। अब देखो उस एरिया का क्या किया है। और एरिया अगर कंपैटिबल नहीं हुआ तो बाई इन टर्म्स ऑफ एक्स कर दूंगा मैं यहीं पे, ठीक है।
वो तो अभी एरिया निकालने लगाएंगे तब पता लगेगा इसका एरिया। ओके, इस फिगर का एरिया निकालता हूं जो मैक्सिमाइज होना है, और वहां पे ना बाई इन टर्म्स ऑफ एक्स की मुझे लगता है जरूरत पड़ेगी। एरिया रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, एक्स बाई प्लस कितना हुआ, यस, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया a इक्वल टू एक्स बाई प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर बाई 4। और ये तो सही अच्छा कुछ आ गया है पाई एक्स स्क्वायर बाई 8। हालांकि हमने जो वो पहले निकाल रखा है ना, उसको थोड़ा हमें बदलना पड़ेगा। पता है क्या हुआ, x की वैल्यू हमें हार्ड पड़ेगी राइटिंग में, हमें किसको बदलना चाहिए, बाय को। तो वहां थोड़ा चेंज, वहां कुछ और कर रखा है, बाय को बदलना है। तो अभी कुछ नहीं हुआ, वहां थोड़ा सा माइनर सा चेंज कर दूंगा। हमें चाहिए बाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, जो कि इक्वेशन, ये तो अभी तो 2 है, इक्वेशन 1 है आपके पास। 1 से बाई इन टर्म्स ऑफ एक्स वहीं पे हो जाएगा, कोई वापस जाने की जरूरत नहीं है। 1 से बाई इन टर्म्स ऑफ एक्स अभी हो जाएगा। तो बाई को बदलने में फायदा, हमें एक्स को चेंज करेंगे तो लेबर पड़ेगी, मेहनत पड़ेगी, हो जाएगा। एक्स को बदल के भी हो जाएगा, मेहनत ज्यादा पड़ेगी। बाई को बदलेंगे तो आसान पड़ेगा। तो 1 गिव्स यू, देखो इधर, पाई प्लस 2x, पाई प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस 4 बाई, ये लीजिए बाई को इधर लाओ, 4 बाई इज 20 माइनस पाई प्लस 2 इंटू एक्स। तो y आ गया 5 लिख देते, माइनस पाई प्लस 2 बाई 4 इंटू एक्स। इस y की वैल्यू को 2 में यूज करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब हम इक्वेशन 2 को कैच करते हैं। एरिया हो गया x इंटू दिस बाय, हाँ, प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8। तो एरिया देखिए इतना आ गया, ये हो गया 5x माइनस पाई प्लस 2 बाय 4 एक्स स्क्वायर, और वो हो गया पाई एक्स स्क्वायर बाई 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर आप टुगेदर भी कर सकते हैं, 5x प्लस 8 मान लो एलसीएम लेता हूँ, एक्स स्क्वायर बाहर करके, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2 पाई माइनस 4, 4 टू जा 8 की वजह से, और प्लस वो आ जाएगा पाई। इसको समझने की ट्राई करूं। क्या चीज, ये वाला, अच्छा हम लास्ट बार दोबारा लिख देते। कैलकुलेशन कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी इधर देखो, ए का वैल्यू सब लोग देखो, अच्छा 5x था ये, और था ये, अगर मैं प्लस साइन लगा दूं तो समझो माइनस पाई माइनस 2, सब लोग समझो, बाई 4 एक्स स्क्वायर, और आगे है पाई एक्स स्क्वायर बाई 8। अभी इसमें दिक्कत नहीं है, बताओ।
अब आप 8 एलसीएम ले लो, ठीक है, और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। ये एक्स स्क्वायर है ना, तो बाहर लिख दो, उधर दूर एक बार लिख दिया 2 की जगह। ये माइनस पाई माइनस 2 इंटू 2 करोगे कि नहीं, यहाँ 4 है, 4 टू 8 की वजह से, और प्लस यहाँ क्या करोगे, यहाँ पाए, बस 8 वहां है ऑलरेडी। इस सिस्टम को देखो, पूछो। पाई पाई प्लस ये आपका माइनस 2 पाई 5, सॉरी एक्स हो गया, ये हो गया अपना माइनस 2 पाई प्लस पाई माइनस 4 अपॉन 8 एक्स स्क्वायर। अब बताओ, ठीक है, और आप कैलकुलेशन बार बार प्रैक्टिस करो, तभी हैंडी होंगे, जल्दी हैंडी होते नहीं है, तो वो तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और स्टेप में कोई डाउट है मैं पूछो। 5x का डेरिवेटिव 5 हो गया, माइनस पाई प्लस 4/8, अब की बार माइनस हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, ठीक है। फॉर ऑप्टिमम dA/dx इज 0। बस अब तो मोस्टली अच्छा हो गया। पाई प्लस 4/2 4 या 8x, for optimum dA/dx should be made 0। तो 5 माइनस 5 प्लस 4/4x इक्वल टू 0, माइनस 5 प्लस 4/4x इज इक्वल टू -5। x की वैल्यू रेडी हो गई, डायमेंशन मांगी थी, उनमें एक आंसर आ गया 5 4 20 अपॉन 5 प्लस 4, एक आंसर आपका ये है। और y की वैल्यू तो हम निकाल ही देंगे, हमारे पास लिखा रखा मटीरियल, और x की वैल्यू आ गई। सेकेंड डेरिवेटिव यहां पे बता देता हूं, सेकेंड डेरिवेटिव इस बार इजी लग रहा है मुझे। देखो इधर सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर है बाय डी एक्स स्क्वायर, मैं यहीं पर कर देता हूँ, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव रेडी है, ये 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो पाई प्लस 4/4 कैसा आ गया, नेगेटिव, तो एरिया इज मैक्सिमम, वहीं पे फॉर्मेलिटी उसकी होगी, ठीक है। अब y निकाल देते हैं, बस वहीं पे फिनिश जाएगा। ये है इक्वेशन 3 देखिए, इक्वेशन नंबर 3 will give you the value of y। ये तो हम x की वैल्यू तो ऊपर से हम कॉपी कर देंगे, और y तो 3 से उठाना पड़ेगा, ये देखो 3 नंबर, y इज इक्वल टू 5 माइनस पाई प्लस 2/4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 20 अपॉन पाई प्लस 4 है, 20 बाय पाई प्लस 4, 4 5 या 20 हो, पाई प्लस 4 एलसीएम, तो 5 पाई प्लस 20 माइनस 5 पाई माइनस 10, 5 प्लस 2 इंटू 5 का नेगेटिव करो, 5 पाई माइनस 10, 5 पाई 5 पाई 10 बाय पाई प्लस 4, ये आपका y आ गया, और x मुझे लगता है डबल आया था 20 बाय पाई, और x आया था, यहाँ पे जाके आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है।